Okay, students, I really wish you are happy, fine, good, carrying on your practical educational life, and really wish best of luck for your exams. आज जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। टॉपिक नंबर 10.2.3 जो है ये आपकी बुक में है, पेज नंबर 291 पर। और इसमें जो है हम बात करेंगे फ्यूज सॉल्ट्स के बारे में, यानी कि जो सॉल्ट्स हैं उनको कैसे फ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यू कैन से दैट कि जब किसी फ्यूज सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, यानी कि पिघले हुए सॉल्ट को जब बिजली लगाई जाती है, यू कैन से दैट कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सॉल्ट ले लिया है, लेट्स से लेड क्लोराइड ले लिया है, लेट्स से PbCl2, तो उसमें अगर इलेक्ट्रोड लगाए हैं और अगर आप इसको हाई वोल्टेज देंगे तो बेटे याद रखिएगा ये सॉल्ट जो है ये सारा पिघल जाएगा, ये मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप कहें कि ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो जब ये पिघल जाएगा तो फिर याद रखिएगा कि पिघला हुआ सॉल्ट उसके आयन जो हैं वो करंट को कैरी कर सकते हैं। तो फिर कौन से आयन होंगे? PbCl2 जो है वो लेड आयन्स बना सकता है और क्लोराइड आयन्स बना सकता है, राइट। ये आयन्स जो है वो करंट को ट्रेवल करने का बायस बनेंगे। सो यू कैन से दैट कि जब आप इनको, और याद रखिएगा इसको पिघलाना कोई आसान नहीं होता, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ हाई वोल्टेज टू दिस सॉल्ट। तो जो अब आयन्स हैं, डेफिनेटली दीज आर टू काइंड ऑफ आयन्स। तो एक एनोड होगा हमारे पास, राइट, और एक क्या होगा? कैथोड। तो एनोड पे जो है यू कैन से दैट नेगेटिवली चार्ज आयन आएंगे, क्योंकि एनोड यू नो दैट के पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। तो एनोड पे क्या आएंगे? पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयन आएंगे, लेट्स से क्लोराइड आयन्स, राइट, दो आ रहे हैं। तो दे विल टेक आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स और साथ क्या रिलीज कर देंगे? क्लोरीन गैस, यानी आपको एनोड पे क्लोरीन गैस बनती हुई नज़र आएगी। ठीक है, और इसी तरह कैथोड पे जो है वो लेड आयन्स माइग्रेट कर जाएंगे, चले जाएंगे। तो लेड आयन Pb पॉजिटिव 2 होते हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो जो है यहाँ पर एंटर कर जाएंगे और लेड जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यू कैन से दैट कि ये लेड सारा यहाँ पे अब डिपॉजिट होकर ये मोटा होना शुरू हो जाएगा जो इलेक्ट्रोड है, तो इससे लेड डिपॉजिट होता हुआ यहाँ आपको फील होगा, नज़र आएगा। सो दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस। इसी तरह आप NaCl को जब जो है फ्यूज़ करेंगे, PbR2 यानी लेड ब्रोमाइड को फ्यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, तो आपको लेड मिल सकता है, सोडियम मिल सकता है अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स पर यानी कैथोड पर, और इस तरीके से जो है आप क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस, NaCl से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करा सकते हैं एनोड पे, और लेड ब्रोमाइड से ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस करा सकते हैं एनोड पे। तो आप इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोलिसिस को कैरी ऑन कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो से ही ये सारा प्रोसेस होगा और आयंस की माइग्रेशन से ही ये सारा प्रोसेस होगा। सो आई रियली विश कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है एक अगर सॉल्ट है, अगर उसको फ्यूज़ किया जाए तो उसमें से उसकी प्रोडक्ट्स हासिल की जा सकती हैं। घर में जो हमारा नमक है उसमें से हम क्या हासिल कर सकते हैं? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू। यस, सोडियम मेटल हासिल कर सकते हैं एंड क्लोरीन गैस। इसके लिए डाउन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सेकेंड ईयर में डाउन सेल के बारे में पढ़ेंगे जब आप अल्कली मेटल यानी S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ेंगे तो यू विल टॉक अबाउट डाउन सेल ओवर देयर। सो रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स के इनमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया जाए तो वो कैसे होगा। लेट्स से दैट हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। ये मैं एक सरसरी सा एक स्केच बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें हमने अब जो है इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो लिया है सोडियम नाइट्रेट का, ठीक है, और वी गॉट सम वाटर इन इट। तो एवरीबडी नोज़ कि जो सोडियम है, सोडियम नाइट्रेट है, अगर उसको हम ब्रेकआउट करें उसकी आयनिक फॉर्म में तो आपको सोडियम आयन्स मिलेंगे और नाइट्रेट आयन्स मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह ही वाटर जो है अगर उसको हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हाइड्रोजन आयन्स मिलेंगे और आपको हाइड्रोक्सी आयन्स मिलेंगे। तो बेटे इसमें यह है कि अब अगर हमारे पास ये सॉल्ट है तो उसके पॉसिबल आयन्स क्या बनेंगे? सोडियम आयन्स
नाइट्रेट जो कि नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, और हाइड्रोक्सी आयंस, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस। सो दीज आर द पॉसिबल 4 आयंस जो आप सोडियम नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन से वाटर में हासिल कर सकते हैं। अब इसमें बेटा ये है नेक्स्ट स्टेप कि आपने एनोड लिया हुआ है और कैथोड लिया हुआ है, तो आपको पता है कि अब ये डिस्चार्ज हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कौन पहले इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा, यानी किसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रोड तक पहले पहुंचने की और डिस्चार्ज होने की। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर वाज़ह करता चलूँ कि यहाँ से ये पॉजिटिव आयन पहले डिस्चार्ज होने की सलाहियत रखेगा, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइट्रेट से ज़्यादा हाइड्रोक्सी में एबिलिटी मौजूद है कि वो जाकर अपने इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाए। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सी जो है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स एनोड, और हाइड्रोजन आयन मूव कर जाएगा टुवर्ड्स कैथोड। तो रिएक्शंस होंगे एनोड और कैथोड पर, एनोड और कैथोड पर। एनोड चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड चूँकि नेगेटिवली चार्ज है। एनोड पे आपको मैंने पहले बताया था पिछले वीडियोस में कि ऑक्सीडेशन होती है हमेशा, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए जाते हैं, और कैथोड में हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन किए जाते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो एनोड है उस पर क्या चीज़ मूव कर रही है, कौन सा आयन मूव कर रहा है, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। तो यू कैन से दैट कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर आ रहा है तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर आकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, राइट, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। और 4 हाइड्रोक्साइड आयन अगर यहाँ पर आएंगे तो 4 हाइड्रोक्सी बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज किए जाएंगे। और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस की थ्योरी ये है कि अगर 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हों तो यू कैन से दैट वाटर मॉलिक्यूल एंड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो यू कैन से दैट के प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोक्साइड आयंस अगर हम आयनाइज करेंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो वी विल गेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन एज अ होल, एंड वी विल गेट अ ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस जो है ये एनोड पर आपको यहाँ पर निकलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये मतलब एक्वा सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस से ऐसा हो रहा है। अब आप साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिडिक्टेबल नहीं है, यानी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट पॉसिबली। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि सोडियम और नाइट्रेट हैं तो डेपोजिशन सोडियम और नाइट्रेट के लिहाज से होगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका बिल्कुल बरअक्स है, उल्ट है कि ये आयन तो डिस्चार्ज ही नहीं हो पा रहे हैं, जबकि वाटर और हाइड्रोजन के आयन डिस्चार्ज हो पा रहे हैं। बहरहाल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल आए हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऐड हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन आयंस में, और 4 हाइड्रोजन आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो दैट इज़ कॉल्ड नो डाउट रिडक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोक्सी में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो दैट इज़ रिटन ऑन पेज नंबर 292। वहाँ पे आप इसको मेरे वीडियो के साथ रीड आउट कर सकते हैं और आपको इसको समझने में थोड़ी सी इजी होगी। आई रियली विश कि आपको समझ में आया कि जब अगर आप फॉर एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम नाइट्रेट का और वाटर का, राइट, तो आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं, और सोडियम नाइट्रेट एज अ होल सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ आयंस वो मौजूद रहते हैं। तो दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट फॉर द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। जो हमने सॉल्ट लिया है दैट इज़ सोडियम नाइट्रेट। So I really wish you understand this, and we're gonna continue with the next lecture जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमने सीखा फ्यूज्ड सॉल्ट्स को करके, जो हमारे पास A कैटेगरी का एक क्वेश्चन था, और B कैटेगरी में हमने एक्वा सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया, तो ये इंडस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।